क्लास 10th वालों, आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन काफी नजदीक आ चुके हैं। चूंकि दिवाली इस बार बहुत जल्दी आने वाली है, तो हो सकता है कि आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर के फर्स्ट वीक में ही स्टार्ट हो जाए। तो यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी प्रिपरेशन बहुत ज्यादा अच्छी चल रही है, काफी स्ट्रीमलाइन मोशन में चल रही है और वो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए तैयार भी हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक रिलैक्स मोड में बैठे हुए थे, चिल मोड में बैठे हुए थे। उन्होंने सोचा था कि बाद में प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन ऐसे प्रोक्रास्टिनेट करते करते आप लोग हाफ ईयरली के काफी नजदीक आ चुके हैं। अब आपके दिमाग में पैनिक क्रिएट हो रहा है कि हम लोग कैसे अपनी प्रिपरेशन करें कि हमारे हाफ ईयरली में अच्छे खासे स्कोर हो सके। तो लेट मी टेल यू, अभी भी आपके पास प्लेंटी अमाउंट ऑफ टाइम है जिसमें आप लोग हाफ ईयरली में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के मार्क्स बहुत ज्यादा मैटर नहीं करते हैं। आपको ऐसा लग रहा हो कि हमारे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में मार्क्स कम हो जाएंगे तो हमें इंटरनल कम मिलेगा, ऐसा नहीं होता। अगर आपने 60% स्कोर किया है तो भी आपको अच्छे खासे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने 90% स्कोर किया तो भी आपको इंटरनल में अच्छे खासे मार्क्स मिलने वाले हैं, क्योंकि इंटरनल मार्क्स देने के लिए और भी पैरामीटर्स होते हैं। हाँ, लेकिन एक ये तरीका हो सकता है कि आप लोग अगर हाफ ईयरली में अच्छा खासा स्कोर करें तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जरूर आ जाएगा कि मैंने अच्छा खासा स्कोर किया हुआ है और आगे आने वाले टाइम में बोर्ड एग्जामिनेशन में मैं अच्छा कर सकता हूँ। और इसी बहाने आप लोगों का बहुत अच्छा खासा सिलेबस भी कवर हो चुका रहेगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के पहले। तो मैं आप लोगों को कुछ स्टेप्स बताता हूँ, उन स्टेप्स को फॉलो करिए और डेफिनेटली आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में अच्छे खासे स्कोर हो सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, सबसे पहले आप लोगों के सामने बैकलॉग क्लियर करने की स्ट्रैटेजी बताता हूँ। मैं यहाँ पे मेनली 3 सब्जेक्ट की बात करने वाला हूँ, साइंस, एसएसटी और मैथमेटिक्स की। मैं पहले साइंस और एसएसटी की बात करता हूँ। आपके बैकलॉग जितने भी चैप्टर में हुए हैं उन चैप्टर्स को आप लोग को वन शॉट से कवर करना है। आपके टीचर कितना भी बोले ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इसमें डिटेल वीडियो देखिए, बिल्कुल नहीं। मैं स्पेशली साइंस की बात करूँ तो साइंस में आपका कोई भी चैप्टर ऐसा नहीं है जिसको अगर ठीक से वन शॉट वीडियो बनाया जाए तो 2 घंटे में कवर किया जा सकता है, आराम से सारे कॉन्सेप्ट को कवर कर सके। ठीक है, बस डिटेल वीडियो में आपको ये मिलेगा कि उस सर की फालतू की स्टोरी सुनने के लिए मिलेगी जिसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वन शॉट वीडियो में ये फालतू की स्टोरी आपको सुनने के लिए नहीं मिलेगी। ऑन पॉइंट होके आप लोग अपना लेक्चर कवर कर सकते हैं। हाँ, सवाल थोड़ा सा कम देखने के लिए मिलेगा तो आप लोग कहीं और से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन जितने भी बैकलॉग क्रिएट हुए आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ वन शॉट से कवर करना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इन वन शॉट को देखते समय आप लोग शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना, और शॉर्ट नोट्स ऐसा बनाना कि आप लोग जब भी रिवाइज करें तो उन चैप्टर को आराम से कवर किया जा सके। और जैसे ही आपका एक बार वन शॉट देख के और नोट्स बना के हो गया, आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और अगर कहीं और से क्वेश्चन के जुगाड़ हो सकते हैं वहां से क्वेश्चन करिए। दूसरा, कोई और तरीका मत अपनाइएगा अपने बैकलॉग को कवर करने के लिए। अगर आप डिटेल वीडियो के लिए जाएंगे तो बिल्कुल फंस जाएंगे, आपके आने वाले चैप्टर्स भी रह जाएंगे। आपके साइंस में, आपके एसएसटी में कोई ऐसा दम नहीं है जिसमें कि डिटेल वीडियो की जरूरत पड़े कि 2-2 घंटे के 5 वीडियो चाहिए, ऐसा कोई भी सिलेबस में चैप्टर नहीं है। ठीक है, तो बिल्कुल भी पैनिक मत होइए, आप लोग वन शॉट से वीडियो कवर करिए, आप लोगों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब इसमें मैथ्स के लिए स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग हो सकती है। मैथ्स के लिए आप लोग को वन शॉट देखना तो है, लेकिन आप उस वन शॉट को 2 पार्ट में तोड़िए। वन शॉट में 2 पार्ट को तोड़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन करके एक चैप्टर है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फर्स्ट हाफ में आप लोगों को कंपैरिजन करके जैसे ए बी सी का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा, फैक्टराइजेशन मेथड बोलेगा, फॉर्मूला मेथड बोलेगा। तो पहले इन पार्ट को कवर कर लीजिए। जब इन 3 पार्ट को आपको कवर कर लेंगे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है इसके अंदर आप लोगों को समझ में आ जाएगा, तो पहले उसके ऊपर सवाल कर लीजिए। जब एक बार वो पक्का हो जाए तो फिर आधे पार्ट के लिए आप लोग जाइए। फिर वन शॉट का सेकंड पार्ट आप लोग जरूर देखिए, जैसे कॉम्प्लेक्स मेथड है, फिर उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स उसके अंदर आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उन तरीकों को समझ लीजिए, उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो मैथ्स के वन शॉट को 2 पार्ट में कवर करिए, तो ताकि आपकी क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो सके और आपको टाइप भी समझ में आ सके, और इससे आपकी कंटिन्यूटी भी बनी रहेगी। तो इन 3 सब्जेक्ट को आप लोग वन शॉट से कवर करिए। मैथमेटिक्स के लिए थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो इससे आप लोग का सारा बैकलॉग जो है बहुत ही कम समय में और बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो सकता है। दूसरा, अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ऑनलाइन जा रहे होंगे, या तो ऑफलाइन जा रहे होंगे, या तो दोनों जगह जा रहे होंगे। आप लोग बच्चों एक काम करिए कि आप लोग किसी एक जगह पे बहुत ज्यादा फोकस होकर पढ़िए। अगर आपने ऑनलाइन ज्वाइन किया हुआ है तो ऑनलाइन में बहुत ज्यादा फोकस होकर करिए, ताकि जब आप लोग ऑफलाइन में जाए तो वहां पे सिर्फ आपको रिवीजन की जरूरत पड़े, ना कि आप लोग को पूरा दिमाग लगाना पड़े वहां पे, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के तौर पे। या तो अगर आपको ऑफलाइन समझ में आ जा रहा है तो जब आप ऑनलाइन में क्लास अटेंड कर रहे हैं तब आप रिवीजन के तौर पे देखिए, और वो भी आपके पास ऑप्शनल होना चाहिए। देखूं या ना देखूं आपके ऊपर। हाँ, अगर आपको ऐसा लगे कि ये टीचर कुछ अलग बता सकता है तब देखिएगा, अदरवाइज अगर एक बार में आपको समझ में आ गया तब आपको उस चैप्टर के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा चैप्टर में डिटेल नहीं मिलने वाला, ये मैंने पहले बता दिया है। आप लोग
किसी एक जगह पे बहुत अच्छी तरीके से फोकस रखे, उसको अच्छे तरीके से करिए। हाँ, अगर कहीं एक बार समझ में आ जा रहा है तो उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करिए, ठीक है। तो ये दूसरा। तीसरा, अब इन दो बातों को आप लोग कंटिन्यूटी में मेंटेन करिए। कंसिस्टेंसी इज द की। आप इन दो बातों को लगातार दोहराते रहिए, लगातार इनकी प्रैक्टिस करते रहिए। आप लोगों को हाफ ईयरली के पहले आप लोगों के बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट हो चुके रहेंगे और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे आप। तो इसके अलावा अगर आपके कोई और सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एकेडमिक ईयर।